प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी के दौरे पर रहेंगे। यहां वो कई योजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जुलाई के दूसरे हफ्ते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर कहा जा रहा है कि 6 घंटे में पूरा होगा। और सरकार का यह भी दावा है कि बहुत ही किफायती तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है और रिकॉर्ड वक्त में बनाया गया है। ऐसे में साफ है कि 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस विकास के मॉडल को धरातल पर लाकर दिखाने पर है। बुंदेलखंड को पीएम मोदी देंगे बुलंद सौगात। सर्वप्रथम मैं देश के उसी प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड की जनता की ओर से उनका स्वागत करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। विशेष रूप में कह सकता हूं कि 12 तारीख को देश के उसी प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने एक ही नहीं ढेर सारे काम किए। बुंदेलखंड में जीत का चौका लगाने की महातैयारी। बुंदेलखंड की सियासी जमीन पर चुनावी कामयाबी की फसल लहलहाने के लिए भाजपा ने विकास के एक्सप्रेसवे पर अभी से फर्राटा भरना शुरू कर दिया है। भले विधानसभा चुनाव करीब 4 महीने पहले ही खत्म हो चुके हों, भले ही भाजपा ने बुंदेलखंड की 19 में से 16 सीटों पर जीत का परचम लहराकर विरोधियों को काफी पीछे छोड़ दिया है, बावजूद इसके भाजपा यहां जनता का भरोसा जीतने में कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार इसका जरिया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने वाला है। आवागमन के साधन हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जितना जो रोड बुंदेलखंड एक्सप्रेस का निकल रहा है उसके किनारे सब फैक्ट्रियाँ लगना है। अभी भी जगह एक और मतलब एक प्राइवेट लोग जगह लेना प्रारंभ कर दिए हैं, उनके किनारे जब फैक्ट्री लेगी तो निश्चित हमारा बुंदेलखंड का। अब हम शीघ्र ही उसमें टेक्निकल सेंटर जो बनेगा, उसमें टेक्निकल सेंटर बनने के बाद बुंदेलखंड के बच्चे वहाँ ट्रेनिंग लेंगे। हाईटेक में ट्रेनिंग लेने के बाद वो चाहेंगे तो नौकरी करेंगे, वो चाहेंगे तो योजनाओं का लाभ लेके लोन लेके अपनी खुद की फैक्ट्री लगाएंगे। अब इस एक्सप्रेसवे के जरिए भाजपा की चुनावी माइलेज लेने की रणनीति को समझिए। दरअसल बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों बांदा, हमीरपुर, जालौन और झांसी पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कब्जा जमाया था। एक बार फिर पार्टी की नजर जीत का चौका लगाने पर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। इसका शिलान्यास 28 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने चित्रकूट में किया था। चित्रकूट में राम जी अपने भाई लखन और सिया जी के साथ इतई निवास करत है, जैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपोस्थली में आप सभी को अभिनंदन करत हो। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। यह रिकॉर्ड 8 से 9 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया। इसकी वजह से अनुमानित लागत से 12% कम खर्च हुआ। इस पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। बुंदेलखंड में पहले आमतौर पर सड़कें होती ही नहीं थीं। जो रास्ते भी थे वो इतने खराब होते थे कि उनमें हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे होते थे। समझ नहीं आता था कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क निकाल दी गई है। लेकिन अब बुंदेलखंड के विकास को नई रफ्तार मिली है। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और ये बुंदेलखंड के विकास को नई रफ्तार देगा। जिस बुंदेलखंड को यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार किया जा रहा था, वहां इस एक्सप्रेसवे को विकास का नया गेटवे बताया जा रहा है। दावा है कि इसके जरिए चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। भाजपा के लिए ये सफलता का शॉर्टकट साबित हो सकता है, तो सपा के लिए भाजपा की तरफ से किए जा रहे दावे चुभने वाले हैं। अखिलेश यादव ने तो इस एक्सप्रेसवे को पूरा मानने से ही इनकार कर दिया, इसे अधूरा बताया।
मेरी जानकारी में नहीं है अभी। आधा अधूरा हो रहा होगा उद्घाटन, आधा अधूरा उद्घाटन हो रहा होगा। अखिलेश का ये तंज भाजपा को चुभ गया। भाजपा ने याद दिलाया कि जब बुंदेलखंड सपा के राज में पानी के लिए तरस रहा था, तब भी अखिलेश सियासत से बाज नहीं आए थे। देश के उसी प्रधानमंत्री 2015 में, जब हमें मालूम है बुंदेलखंड से एक सांसद हैं, हमारे साथ के सांसद हैं पुष्पेंद्र जी, उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पानी नहीं है और वहाँ की जनता परेशान हो रही है, किसी तरीके से पानी की व्यवस्था होना चाहिए। तो देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने उस समय ट्रेन के द्वारा पानी बुंदेलखंड में भेजा था, लेकिन चूँकि वो समाजवादी पार्टी की सरकार 2015 में होने की वजह से वो पानी बुंदेलखंड की जनता को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत चित्रकूट जिले के भरतपुर इलाके में गोंडा गांव से हो रही है। चित्रकूट जिले में ये एक्सप्रेसवे तकरीबन 10 किलोमीटर तक ही है। इसके बाद ये एक्सप्रेसवे बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया होते हुए इटावा तक गया है। इटावा जिले में ये एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इस तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सवार होकर दूसरे एक्सप्रेसवे के सहारे दिल्ली तक पहुंचा जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ चित्रकूट से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।